हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल पर्पस चैनल। आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल एजुकेशनल पर्पस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज वेलकम टू एजुकेशनल पर्पस चैनल। आज हम प्रियम्बल के बारे में जानेंगे, जो हमारे देश के संविधान, जो हमारा महान संविधान है देश का, जो 1949 में लागू हुआ था, जो बना था, और फिर जो 1950 26 जनवरी 1950 में लागू किया गया था, उसके बारे में हम जानेंगे। प्रियम्बल, द वर्ड प्रियम्बल, प्रियम्बल क्या होता है? ये जो प्रियम्बल वर्ड है ये यूएसए से लिया गया था। उनके यूएसए के जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन की फर्स्ट पेज यानी इंट्रोडक्शन को नाम दिया गया था प्रियम्बल। तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी प्रियम्बल नाम का जो प्रस्तावना है उसका नाम प्रियम्बल रखा गया। बस बाकी इतना ही लिया गया था, बाकी यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ भी नहीं लिया गया था। बाकी सब इंडिया ने अपने कॉन्स्टिट्यूट करके अपने से उसमें जो है अमेंडमेंट किए थे। फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, प्रियम्बल। इसमें प्रियम्बल का ये जो पहला पैराग्राफ है इसको आप देखिए। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व्ड टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन। इसमें बताया था वी, हम, पीपल ऑफ इंडिया, सभी व्यक्ति, इंडिया के सभी व्यक्ति, हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व्ड मतलब सत्यनिष्ठा के साथ संकल्प लेते हैं। क्या संकल्प लेते हैं? टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया, इंडिया को बनाएंगे। किस तरह से बनाएंगे? सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जस्टिस लिबर्टी इक्वलिटी फ्रेटर्निटी। ये 8 टर्म्स हैं। ये 8 टर्म्स मैं अपनी अगली स्लाइड में आपको बताता जाऊँगा। इसमें बताया गया है हम सभी हमारे भारत के देशवासी यह सत्यनिष्ठा से संकल्प लेते हैं। यह वी टेक द oath that we will constitute India, we will make India as sovereign, socialist, secular, democratic, republic, justice, liberty, equality, fraternity। ये 8 तरीके से हम अपने इंडिया को कंस्टिट्यूट करेंगे और आगे बढ़ाएंगे। तो ये है, देखिए मैं प्रियम्बल, ये हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट पेज है प्रियम्बल, जिसको मैं आपको पढ़ के दिखाऊंगा। जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा बहुत ही सिस्टमेटिक वे से किया गया है, और जो पहला पेज दिया गया है वो उसकी प्रस्तावना यानी इंट्रोडक्शन दिया गया है। क्या आप जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है बहुत ही सिस्टमेटिक वे में है और वो पार्ट बाय पार्ट बनाया गया है। उसमें टोटल जो है 22 पार्ट होते हैं और बाद में 3 पार्ट और ऐड हो जाते हैं, जिसमें 25 पार्ट आ जाते हैं। तो अभी मैं कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में चर्चा नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं प्रियम्बल के बारे में बात कर रहा हूँ। तो जो प्रियम्बल है वो इंट्रोडक्शन है। तो इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज नोन एज प्रियम्बल। प्रियम्बल की जो एग्जैक्ट और एक्यूरेट डेफिनेशन है वो है प्रियम्बल इज नोन एज द इंट्रोडक्शन ऑफ अवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब आपको मैं एक बार पढ़ के पूरा सुना देता हूँ। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व्ड टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thoughts, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity and to promote among them all. Fifth, fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and the integrity of the nation. बाकी जो है मैं आपको आगे सारे टर्म्स बताऊंगा। तो पहला टर्म हमारा आता है सोवरेन का। सोवरेन जो है वो आपको क्या बताता है कि दिस टर्म ऑफ प्रियम्बल एडेड ऑन 1976 बाय 42nd amendment, it means the independent authority of the state. It means that it has the power to legislate on any subject. No external power can dictate on internal matters. तो मतलब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमको एक बात बता रहा है कि जो एक्सटर्नल पावर है वो हमारे मैटर्स में दखल नहीं दे सकती है। जो इंडिया है जो अपने लॉ को अपने हिसाब से बना सकता है। No power can be dictated by the external or the internal on the internal or the external matters both. ओके, तो अब सोवरेन के बारे में आपको क्लियर हो गया कि the powers cannot be dictated externally as well as internally. The great importance or the severe or very important term of the constitution, or the very first term of the constitution, which was amended on 1976 after the constitution. फिर सोशलिस्ट सेकेंड टर्म आता है। द टर्म सोशलिज्म यूज्ड हियर रिफर्स टू द डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, अचीवमेंट ऑफ सोशलिस्ट गोल्स थ्रू डेमोक्रेटिक इवोल्यूशनरी एंड नॉन वायलेंट मीन्स। जो सेकेंड
टर्म आता है सोशलिस्ट का, वो बताता है कि देश में किस तरह से समाजवाद फैलाना है, देश में किस तरह से समाजवाद को हमको फैलाना है। तो पहले जो इसमें थे पहले पैराग्राफ में मैंने आपको बताया था सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, ये 5 टर्म्स है। तो 5 टर्म में सोशलिस्ट पहले से था, बाद में सोवरेन, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक जोड़े गए 1976 के अमेंडमेंट के अंदर। तो सोशलिस्ट का मतलब होता है कि समाजवाद को फैलाना। अब अगला हमारा आता है सेक्युलर। इट मीन्स दैट द कंट्री बिलीव in every religion and respects each and every religion. There is no restriction to anyone on adopting of any religion. अब इसमें जो है सेक्युलर टर्म का सीधा मतलब है कि हर व्यक्ति, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वह यह बिलीव करता है, यह विश्वास रखता है, वो हर धर्म को विश्वास देता है और हर धर्म को रिस्पेक्ट करता है, हर धर्म की इज्जत करता है। वह मतलब कि किसी भी एक पर्सन, इट डज नॉट रिस्ट्रिक्ट एनी पर्सन हिज और हर टू, मतलब कोई भी एक ऐसे पर्सन को कोई भी रिलीजन अडॉप्ट करने से मना नहीं कर सकता। आवर इंडिया इज़ ऑल्सो नोन एज अ सेक्युलर इंडिया, मतलब कि हमारे इंडिया में सभी धर्म का पालन किया जाता है और उसकी रिस्पेक्ट की जाती है। फिर जो अगला आता है डेमोक्रेटिक। द टर्म डेमोक्रेटिक इंडिकेट्स दैट द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ एस्टेब्लिश्ड द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दैट गेट्स इट अथॉरिटी फ्रॉम द विल ऑफ द पीपल एक्सप्रेस्ड इन एन इलेक्शन। फिर द प्रीएम्बल रिजॉल्व्स इंडिया टू बी अ डेमोक्रेटिक कंट्री। अब इसमें बताया जा रहा है कि हमारा जो इंडिया है, वो इंडिया जो है, हमारा इंडिया जो कैसे बना है, वो रिवॉल्व कैसे हुआ, हमारा कंट्री इंडिया जो है इस्टेब्लिश कैसे हुआ। हमारा कंट्री इंडिया जो है इस्टेब्लिश हुआ है पीपल्स के इलेक्शन के द्वारा। वो एक कंट्री जो है डेमोक्रेटिक कंट्री है जिसमें जो रिप्रेजेंटेटिव आर इलेक्टेड बाय देयर people of India. The people of India elect their representative as their wish. So the preamble resolves India to be a democratic country. तो preamble states that India is a democratic country. अब बताया जाता है कि preamble जो है, preamble ने बताया है कि जो इंडिया है वो डेमोक्रेटिक कंट्री है और डेमोक्रेसी को मानती है। डेमोक्रेसी यानी पीपल एलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव बाय देयर विश। अब अगला आता है रिपब्लिक। इट स्टेट्स दैट इंडिया हैज़ एन इलेक्टेड हेड। अब इसमें बताता है रिपब्लिक ने कि इंडिया का एक इलेक्टेड हेड है, मतलब कि चुनाव के द्वारा चुना गया हेड, जिसको बोलते हैं हम प्रेसिडेंट। हमारे जो अभी के प्रेसिडेंट हैं वो है श्री रामनाथ कोविंद जी, जो कि मतलब कि इलेक्शन के द्वारा उनको भी इलेक्ट किया गया है। प्रेसिडेंट हु इज़ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इलेक्टेड फॉर अ फिक्स्ड पीरियड, मतलब डायरेक्टली या तो वो डायरेक्ट इलेक्शन से इलेक्ट किए गए हैं या तो वो इनडायरेक्ट इलेक्शन से वो करे गए हैं फॉर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, मतलब कि उनका जो है फिक्स पीरियड ऑफ टाइम रहेगा, जो कि हमारे देश को रिप्रेजेंट करते हैं और हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए उनकी सोच रहती है। तो मतलब कि रिपब्लिक बताया गया कि हमारे प्रीएम्बल जो है, प्रीएम्बल ने बताया है कि हमारे कंट्री में इट हैज़ द हेड ऑफ स्टेट, इट कंसिस्ट ऑफ अ हेड ऑफ द स्टेट। अगला टर्म आता है जस्टिस। द टर्म जस्टिस स्टेट्स दैट इन द कंट्री इंडिया एवरीवन गेट्स द इक्वल जस्टिस नॉट रिलेटिंग टू हिज हर स्टेटस। अब इसमें बताया गया है कि जो टर्म जस्टिस है वह किसी भी ऐसा नहीं है कि किसी के स्टेटस को देखकर उसको गलत न्याय दिया जाए, सबको एक तरीके का न्याय दिया जाता है। इट हैज़ गिवन द इक्वल जस्टिस टू एवरीवन नॉट बिलोंगिंग टू हिज हर जेंडर, कास्ट, क्रीड, कलर। ओके, मतलब किसी के भी जेंडर, स्टेटस, कास्ट, क्रीड, कलर और अपॉर्चुनिटी, किसी के भी अलग अलग जिम्मेदारी पद को देखकर उसको न्याय नहीं दिया जाता है। एवरीवन इज गिवन जस्टिस इक्वल। सो लिबर्टी विद दिस टर्म्स व्हिच इज अवेलेबल इन द प्रीएम्बल ऑफ आवर ग्रेट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट अ पर्सन ही शी हैज़ द लिबर्टी, फ्रीनेस ऑन हिज हर थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। ये वाला टर्म जो हमारे महान कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है वो बताता है कि हमारे कंट्री इंडिया में पर्सन ही शी, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, चाहे कोई भी, उसके मन के थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, उसकी मान्यता, उसका विश्वास और वर्शिप, उसका धर्म, उसको फ्रीनेस है। वह he has the freeness of thoughts, he has the freeness of expression, he has the freeness of belief, he has the freeness of faith and she has the freeness of worship। उसमें बताया गया है the liberty is given to each and every citizen of India regarding the expression, thoughts, beliefs, faith and worship। अब आता है equality of status and of opportunity and to promote among them। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की लाइन है,
मतलब प्रियम्बल की लाइन। अब इसके मैं टर्म जो मैंने लिखा है वो मैं पढ़ता हूँ। इक्वलिटी, इट स्टेट्स दैट देयर इज अ स्प्रेड ऑफ द वेव ऑफ इक्वलिटी इन आवर इंडिया एंड इक्वलिटी इज प्रमोटेड अमॉन्ग ऑल द सिटीजन ऑफ इंडिया। अब हमारा प्रियम्बल क्या बताता है कि जो हमारा इंडिया है वो किससे बना हुआ होना चाहिए? समानता की लहर से। किससे बना होना चाहिए? समानता की लहर से। देयर विल बी द स्प्रेड ऑफ वेव ऑफ इक्वलिटी ऑल ओवर द इंडिया, है ना। और उसमें बताया गया है कि सभी सिटीजन को समान हक दिया जाना चाहिए। देखिए जैसे बोला गया इक्वलिटी ऑफ द स्टेटस, सभी को एक समान स्टेटस दिया जाना चाहिए, इज्जत दी जानी चाहिए और सभी को एक जमाने का इक्वल वेव दिया जाना चाहिए। मतलब वेव जो है इक्वलिटी की वो हर जगह फैली हुई होनी चाहिए। इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमॉन्ग देम ऑल, प्रमोट विच कैन बी प्रमोटेड अमॉन्ग द ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया। अब अगला टर्म आता है फ्रेटर्निटी। इट शोज द यूनाइटी एंड इंट्राइगिटी ऑफ द नेशन एंड द ब्रदरहुड विच इज स्प्रेड ऑल ओवर इंडिया। अब इसमें बताता है फ्रेटर्निटी जो है स्टेट करता है विच द वेव ऑफ ब्रदरहुड, सब जगह जो है भाईचारे की लहर फैली होनी चाहिए। एंड द यूनिटी एंड द इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, किस तरह से हमारा देश जो है साथ मिलकर रह रहे हैं, जहाँ के लोग जो सिटीजन्स हैं किस तरह से साथ मिलकर रह रहे हैं उसके बारे में स्टेट करता है। तो द टर्म फ्रेटर्निटी स्टेट्स द वेव ऑफ ब्रदरहुड एंड द वेव ऑफ यूनिटी एंड द इंटीग्रिटी। तो इसमें बताया गया कि किस तरह से हमारा देश जो है कंस्टिट्यूट होता है, किससे? भाईचारा से। अब आपको मैं एक एक पार्ट बताते जा रहा हूँ। पहले मैंने वी द पीपल ऑफ इंडिया वाला पार्ट बताया, पहला पार्ट, फिर जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, स्टेटस, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, सारे पार्ट्स बताए। अब आता है हमारा अगला पार्ट जो बॉटम अपर वाला पार्ट रहता है। इन अवर कंस्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution. Our India adopted the constitution made by the members of Constituent Assembly on the day of 26 November 1949, but it was enforced on 26 January 1950 as a Republic Day. अब इसमें बताया गया कि जो हमारे देश की Constituent Assembly जो 299 मेंबर्स की Constituent Assembly रही, जिसने कि हमारे इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है, उसमें जो है बताया गया है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है नवंबर 1949 को में बनाया गया था, कॉन्स्टिट्यूट हुआ था, पर उसको जो है लागू कब किया गया था? बट इट वाज इन्फोर्स्ड ऑन 26 जनवरी 1950। इसको 1950 में लागू किया गया था। कब? 26 जनवरी 1950 में एज अ रिपब्लिक डे, नेशनल रिपब्लिक डे। अब आता है हमारा एकदम बॉटम वाला पार्ट। On the very bottom of the preamble states that the substitution by the Constitution 42nd Amendment Act 1976 Section 2 for sovereign democratic and republic। अब इसमें बताया गया है कि द सब्सटीट्यूशन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जो बाद में अमेंडमेंट हुआ, सब्सटीट्यूशन हुआ, किसका? 42nd अमेंडमेंट एक्ट के तहत सोवरेन, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक का। और सेकेंड में बताया गया कि सब्सटीट्यूशन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन 42nd अमेंडमेंट 1976 सन में और सेक्शन 2 फॉर द यूनिटी ऑफ द नेशन। यूनिटी ऑफ द नेशन जो आपने फ्रेटर्निटी में पार्ट में दिया गया है, यूनिटी ऑफ द नेशन एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, कि किस तरह से उसका अमेंडमेंट हुआ था 1976 में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई channel. Please like, subscribe. Thank you for watching educational